ओम नमो नारायण। भक्तों, आज के एपिसोड में हम जो चर्चा करेंगे वो बालाजी महाराज के चोला के विषय में करेंगे। जो बालाजी महाराज का चोला है उसके अपने बहुत सारे चमत्कार हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि बालाजी महाराज का चोला धारण करने के लिए आप सर्वप्रथम मंदिर में जाइए, वहाँ से अंदर से बालाजी महाराज का चोला मिलता है। जो चोला है उसको धारण करना सामान्यतः ठीक नहीं है। उसको धारण करने के लिए कुछ व्रत का पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बालाजी महाराज का चोला धारण करने के लिए आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। बालाजी महाराज के चोले के अपने बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि आप बालाजी महाराज का चोला धारण करिए तो उसके नियम का भी पालन कीजिए। सर्वप्रथम में हमारी बात हुई थी कि बालाजी महाराज का प्राकट्य हो गया था। इसके बाद जो बालाजी महाराज का पहला चोला बदला गया वो विक्रमी संवत 1979 में बदला गया, यानी कि 1922 ईयर में पहली बार बालाजी महाराज का चोला बदला गया। जिस समय बालाजी महाराज का चोला बदला गया उस समय का पहला चमत्कार ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि चोले का क्या चमत्कार देखा गया। महंत जी ने बालाजी महाराज का चोला बदला। उसके बाद महंत जी ने गंगा सागर में प्रवाहित करने के लिए बालाजी महाराज के चोले को भेजा। सारे भक्तों की टोली के साथ बालाजी महाराज के चोले को भेजा गया था। जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे चोला लेकर, तो वहां पर रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर रोक दिया और उन्होंने कहा कि चोला बिना शुल्क अदा किए नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकारी तो उसको कोई सामान्य सामान समझ रहे थे। सभी लोगों ने उनको बताया ये बालाजी महाराज का चोला है, लेकिन वो अधिकारी नहीं माने। वो तो बोलने लगे कि नहीं, बिना शुल्क दिए आप इसको लेके नहीं जा सकते। तो सभी लोग बोले ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने वेइंग मशीन मंगा ली, तौलने वाली जो मशीन होती है, कांटा मंगा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पर चोले को रखा तो वो उसको तौलने में असमर्थ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कभी एक मन मतलब 40 किलो होता है, कभी 40 किलो चोला बढ़ जाता था। जब वो उसका इंतजाम करते थे तौलने के लिए तो देखते थे फिर 40 किलो घट जाता। कई बार ऐसा हुआ तो एकदम से अधिकारी सख्ते में आ गए। तो सभी लोगों ने उनको बताया कि भाई ये जो है सामान्य माल नहीं है, सामान्य सामान नहीं है, ये श्री बालाजी महाराज का चोला है। ऐसे ही इसके चमत्कार हैं। तो रेलवे अधिकारी ने हार मान ली, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची। तो अंग्रेजी शासन काल में जब हम सामान्यतः जो अंग्रेजों का शासन था उस समय के जो बड़े अधिकारी थे वो आए, उन्होंने चोला को हमेशा के लिए फ्री कर दिया। जो आज भी रेलवे से जब जाता है गंगा सागर तो फ्री में ही जाता है। और उन्होंने हवन और ब्राह्मण भोजन कराया। इससे एक चोले की बारे में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। तो मैं सभी आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि चोला जो है बहुत चमत्कारिक है। जब आप बालाजी मंदिर से चोला लाएं तो पूरी पवित्रता के साथ उसको अपने मंदिर में रखें। जब कभी आप उसको तभी अपने मस्तक पर लगाएं जब आपको बहुत ज़रूरी हो, आप बहुत परेशान हो, और उसके व्रत का अनुपालन करें। जैसे आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ेगा, आपको अपने घर में सात्विक भोजन करना पड़ेगा, घर का में पवित्रता बनानी पड़ेगी। तो आप अगर इतना अनुपालन कर सकते हैं तभी आप इस चोले को धारण करें। चोले के अपने बहुत चमत्कार हैं, चोले के बारे में बहुत सारी मान्यता है। तो आप चोले को धारण करने के लिए इन सारे व्रत का पालन अवश्य करें, आपको चोले का चमत्कार देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम बालाजी महाराज के और नियम और प्रसाद के बारे में बात करेंगे कि जिनके अपने अपने चमत्कार हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम नमो नारायण। बोलिए बालाजी महाराज की जय।